Hello everyone, welcome to Learn Logically. Myself Siddharth and I am going to discuss how to revise effectively for the upcoming CBSE Board Class 12 examination and the subject is chemistry. पर अगर आप कोई दूसरे स्टेट बोर्ड से भी हैं और आप क्लास 12 के छात्र हैं और आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप ये वीडियोस या फिर जितने भी वीडियोस अभी आएंगे आप उन सभी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका एक डिसेंट एक गुड इनफ मार्क्स आ जाए, दैट इज़ मिनिमम 55 प्लस। बिकॉज केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि आप 70 का 80% यानी कि 56 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हैं, एंड आई कैन एश्योर यू दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या हो रहा है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 ख़त्म हो गया होगा और आप सभी के विद्यालय में प्रैक्टिकल्स एग्जाम भी ख़त्म हो गया होगा और प्रैक्टिकल सभी का अच्छा गया होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो कि प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड दोनों था, वहाँ पे आप लोगों का स्कोर बहुत कम हो रहा है। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं कि सर हम लोगों का मार्क्स 30 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ पा रहा है मैक्सिमम बच्चों का, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 50 मार्क्स तक ही स्ट्रेच कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट एंड आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम ना करके भी आप आराम से 56 मार्क्स मतलब 80% मार्क्स इन थ्योरी आप आराम से लेके आ सकते हो। अगर आपका 56 मार्क्स नहीं आ रहा है या फिर चलो 55 भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और योर अप्रोच टू द केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज नॉट गुड, और if good, not up to the mark. ओके, सो मेरा इंटेंशन यही है कि ये जो मैं वीडियोस अभी बनाऊंगा उसमें हम कैसे इफेक्टिवली केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे विथ द टेक्स्ट बुक्स, लाइन बाय लाइन हम टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे। और तब भी तुम लोग देखोगे और सीखोगे कि तुम लोगों ने पूरा एक साल जो बीत गया है वहाँ पे क्या मिस्टेक किया। अगर तुम लोग अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अभी अच्छे से अगर पढ़ते, देन ये मिनिमम 5 टाइम्स ख़त्म हो गया होगा। और जब भी कोई बच्चा अगर 5 टाइम्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट को टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन अच्छे से कर लेता है, तब उसका मार्क्स आराम से 56 किया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वो 65 प्लस मार्क्स आराम से हो जाएगा। और उसका अगर प्रैक्टिस सही है, अप्रोच सही है, देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री। सो बच्चों, जो गलती हो गया है उसको हम रखते हैं। अभी हमारे पास अराउंड 20 to 25 डेज है और एक शपथ करते हैं कि यस, अभी हम लास्ट के जो 20 दिन है हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे एंड हमारा 100 नहीं 200% देखिए हम आराम से एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। वो अच्छा स्कोर कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से छात्र के लिए कितना है वो खुद ही डिसाइड करे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा लेस देन 56 मार्क्स लेके आ रहा है, दैट मीन्स हिज और हर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस what are the domains and how the questions are framed. So in chemistry we have 3 major domains. First one is physical chemistry, then inorganic chemistry, then organic chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पार्ट 1 के केमिस्ट्री बुक में है, इनऑर्गेनिक पार्ट 2 के है। फिजिकल में 3 चैप्टर ही है बस, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप लोग अच्छे से देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में अराउंड 23 मार्क्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अराउंड 14 मार्क्स है। देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
आपका 33 मार्क्स है, जहाँ पे कि आपका 5 चैप्टर है, जो कि हेलो अल्केन्स, हेलो एरियंस, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। सो इफ यू कैन critically analyze all those things, you have around 10 chapters and total marks is 70 marks, averagely 7 marks per chapter। बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया गया है 8 मार्क्स, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया गया है 9 मार्क्स। तो उस हिसाब से बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एंड एज पर द ब्लूप्रिंट ऑफ द KVS भुवनेश्वर रीजन, यू कैन इजीली गेट 4 सेट्स ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चंस। 4 केमिस्ट्री क्वेश्चन के सेट का ये ब्लूप्रिंट है, जहाँ पे कि हर चैप्टर से अगर एक सेट में 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरे ही सेट में वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आपको कोई भी चैप्टर सिलेक्टिव नहीं मार सकते। आपके सेट में कौन सा गिरेगा आपको नहीं पता। आपके पास सारे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर रेडी होना चाहिए। इसीलिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, अगर हम कोई भी एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देन हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां से कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। अगर आपको यही पता चल गया कि क्या आने वाला है जो आप पढ़ रहे हो, देन आपका मार्क्स अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। सो नाउ हाउ कैन वी डील द एंटायर क्लासेस। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों, देन हम इनऑर्गेनिक में जाएंगे, एंड आखिर में फिजिकल में जाएंगे। ठीक है, यही होगा हमारा सीक्वेंस। और मैं आप लोगों को डेमो के हिसाब से हमारे ऑर्गेनिक लेक्चर्स कैसे होगा वो दिखाता हूँ, जो कि मैं केंद्रीय विद्यालय बरगढ़ में जब पढ़ा रहा था तब मैं वहाँ पे बच्चों को ऐसा पढ़ा रहा था। देख लो, दिस इज़ फॉर एन एग्जांपल अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जब मैं पढ़ा रहा था केंद्रीय विद्यालय बरगढ़ में। ठीक है, देखो मैं ऐसे ही नोट्स लिखवा के बच्चों को लाइन बाय लाइन बुक्स में पढ़ाता था। You can clearly see this is a demo how we are going to deal the lectures, and मेरे क्लास में आपको सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म मिलेंगे, और वहाँ पे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, क्यों होगा, और वहाँ पे क्या रिएक्शन कंडीशन है, वो सब कुछ मैं लिखवाता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग होलिस्टिकली आपको डेवलपमेंट चाहिए, देन आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे रिएजेंट पढ़ना पड़ेगा। आप किसी को छोड़ नहीं सकते। आप देख सकते हो आपका नोट्स अगर ऐसा है, मतलब आप अच्छे से समझ लो कि आपका कंटेंट में बहुत दम है। मैं इसीलिए चैलेंज भी करता हूँ, कोई अगर बच्चा मेरे साथ कॉम्प्रिहेंसिवली एनसीईआरटी को ख़त्म कर लेता है, देन वो बोर्ड्स के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे जेई, नीट या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सारे को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है और उसका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में हम कैसे डील करेंगे। देखो बच्चों, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम चैप्टर वाइज वन शॉट नहीं करेंगे। हम चैप्टर वाइज वन शॉट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मार्क्स ये चैप्टर वाइज वन शॉट के वजह से ही नहीं आ रहा है। चैप्टर वाइज वन शॉट कब काम आता है, जब आपका कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा रेडी है, स्ट्रांग हो, आपका टेक्स्ट बुक ओवर है और आपको बस MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आपको क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो चाहिए। लेकिन जब आप बोर्ड्स में एक सब्जेक्टिव पेपर को अटेंड करने वाले हो, तब आपको वन शॉट वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहिए। एंड वन शॉट वीडियोस आर वन शॉट,
बुलेट पॉइंट में होता है, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी, या फिर हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिवली वहाँ पे आपको नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो हम कैसे डील करेंगे बच्चों, देखो हम थीमेटिकली जाएंगे, थीम्स के हिसाब से जाएंगे। सो व्हाट आर द ब्रॉडर थीम्स, देखो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे 3 डोमेन्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है क्या है, इंपॉर्टेंट थीम है क्या है, सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, कौन से थ्योरी से वो आ रहा है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दैट मीन्स वो हमको क्या कहना चाहता है, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, मतलब फॉर्मूला, एंड यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले से ही हम क्या सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और इन लोगों का ट्रेंड को अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ्स, और इन्हीं 3 थीम्स के ऊपर ही आपके सारे फिजिकल केमिस्ट्री ओवर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पीरियोडिक टेबल। जब तक आप पीरियोडिक टेबल नहीं रटे हो, याद नहीं है अच्छे से, देन आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं होगा देन ट्रेंड्स नहीं होगा, ट्रेंड्स नहीं होगा तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होगा, केमिकल रिएक्टिविटी नहीं होगा तो यूजेस नहीं होगा, यूजेस नहीं होगा तो अच्छा मार्क्स भी नहीं होगा। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक में देखो, ऑर्गेनिक लेक्चर से मैं जब स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक्स के जो 6 इंपॉर्टेंट थीम है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिक के जो 6 इंपॉर्टेंट थीम है क्या क्या है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, और उन लोग कौन कौन है, मतलब नोमेनक्लेचर, उनके अंदर किस तरह के रिलेशंस है, मतलब व्हाट आर द बॉन्डिंग टाइप्स, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग टाइप्स दे आर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर ट्रेंड्स। उसके बाद हाउ कैन वी सिंथेसाइज देम, दैट मीन्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एंड इन द लास्ट द यूजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियोस जो भी आएगा वो हमारा इसी सीक्वेंस में रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये करिकुलम है कि हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर सीखेंगे, उसके बाद कुछ क्लास 11 का जो बैकवर्ड लिंकेज है उसको भी हम स्टडी करेंगे, जिसको कि मैंने ये स्टार में रख दिया है। बस आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स अटेंड करने के लिए क्या चाहिए, यू नीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, pencil for underlining and highlighting the important and crucial point, and if you need to write some extra thing then you can write in your book only by pencil. Then you need your notebook and pen, and please take some water because our videos शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, अराउंड 40 to 45 मिनट्स पर लेक्चर। मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी पता है बच्चे लोगों को ज़्यादा देर हम नहीं बैठा के रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम लेक्चर 40 to 45 मिनट्स का होगा बच्चों। तो पानी पीते रहना, स्टे हाइड्रेटेड, इससे दिमाग अच्छा दौड़ता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को डेमो भी दिखा दिया कि हमारे लेक्चर्स कैसे होंगे, आपका नोट्स भी कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, देन थैंक यू, जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने ऑर्गेनिक से, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक, एंड उसके बाद हम फिजिकल को फिर डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।